गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम शुरू करने जा रहे हैं लेसन नंबर 7 द ओपन विंडो। इसमें हम पहले समरी करेंगे, देन इसके क्वेश्चन करेंगे। तो शुरू करते हैं समरी से। इन द स्टोरी फ्रैम्पटन नटल हु इज सफरिंग फ्रॉम नर्वसनेस who goes to a calm and quiet place for his treatment। इस कहानी में फ्रैम्पटन नटल जो है वो घबरा जाने की बीमारी से पीड़ित है और अब इलाज के लिए एक बहुत ही शांत स्थान पर चला जाता है। ही कॉल्स ऑन अ फैमिली फ्रेंड फ्रॉम देयर। वो वहाँ से एक पारिवारिक मित्र को फ़ोन करता है जो उसके परिवार के मित्र रहा हो। He meets a 15 years old girl वेरा। और फिर वहाँ पे मिलता है एक 15 साल की लड़की से, वेरा से। She is a very calm and confident girl, जो बहुत ही शांत और आत्मविश्वासी लड़की है। She tells Frampton that her aunt Mrs. Stapleton will soon come downstairs। She tells Frampton, वो फ्रैम्पटन से कहती है that her aunt, कि उसकी आंटी जो है मिसिज सेपल्टन विल सून कम डाउन स्टेयर्स। उसकी आंटी जो है मिसिज सेपल्टन वो जल्द ही जो है सीढ़ियों से अभी नीचे आ जाएंगी, नीचे उतर आएंगी। ही हैड विद हिम लेटर्स ऑफ इंट्रोडक्शन। उसके पास एक लेटर है इंट्रोडक्शन, परिचय पत्र, गिवन टू हिम बाय ही सिस्टर, जो उसकी सिस्टर ने उसको दिया है। ही सिस्टर टोल्ड हिम दैट इन द कंट्री साइड ही विल मीट ओनली ए फ्यू पीपल। उसकी बहन ने उसको बताया था कि वहाँ रूरल एरिया में, ग्रामीण एरिया में वो वहाँ कुछ लोगों से मिलेगा। इफ़ ही फील्स अनहैप्पी देयर हिज कंडीशन में डिटेरियोरेट। और अगर वो वहाँ पे उसको उदासी महसूस होती है तो उसकी कंडीशन जो है ख़राब हो सकती है। Vera asked him whether he knows many people there। वेरा पूछती है उससे कि क्या वो यहाँ कुछ लोगों को जानता है। He replied to her that he did not know anybody there। वो जवाब देता है कि नहीं वो यहाँ किसी को नहीं जानता है। His sister, उसकी बहन, who visited the place 4 years back, जो 4 साल पहले यहाँ पे आई थी, gave him letter of introduction। उसी ने ही ये परिचय पत्र दिया है टू सम ऑफ द पीपल, कुछ लोगों के बारे में ये इंट्रोडक्टरी लेटर दिया है। ही सेड दैट ही ओनली न्यू हर आंट्स नेम एंड एड्रेस। उसने उससे कहा कि वो केवल उसका आंटी का नाम और उसका पता ही जानता था। वेरा टोल्ड हिम दैट अबाउट 3 years ago। वेरा ने उसको 3 साल पहले की बात बताई। हर आंट्स हस्बैंड, कि उसकी आंटी के जो हस्बैंड है, एंड 2 ब्रदर, उसके 2 भाई, हैव गॉन आउट फॉर शूटिंग, वो बाहर शिकार के लिए गए थे। शी पॉइंटेड टू अ लार्ज विंडो, उसने एक बड़ी सी खिड़की की ओर इशारा किया। दैट ओपनड इन द लॉन, जो कि लॉन में खुलती है। शी टोल्ड हिम, उसने उसको बताया दैट दे हैड ऑल गॉन आउट फ्रॉम दैट विंडो, कि वो सभी जो है उस विंडो से गए थे। एंड नेवर रिटर्न, और कभी लौटे नहीं। द वेट स्पॉन्जी ग्राउंड स्वेलोड देम, वो गीला सा जो ग्राउंड है, बाहर मैदान है, वो उनको निगल गया। एंड आल्सो देयर बॉडीज़ वर नेवर रिकवर्ड, और उनका शरीर भी कभी वापस नहीं आया। बॉडीज़ भी उनकी जो है वो वापस नहीं मिली। शी फर्दर सेड दैट मिसिज सेपल्टन ऑलवेज कीप्स दिस विंडो ओपन अंटिल इट इज़ डार्क। तो कहता है कि आगे बताती है वो, मिसिज सेपल्टन जो है हमेशा इस खिड़की को अंधेरा होने तक रात शाम को खुला रखती है। इन द होप दैट दे वुड कम बैक समडे, इस उम्मीद में कि शायद वो किसी दिन वापस भी लौटेंगे। समटाइम्स वेरा आल्सो फील्स दैट समडे दे विल कम थ्रू दैट विंडो अलॉन्ग विद देयर डॉग एज दे डिड बिफोर। और कई बार तो वेरा को भी ऐसा महसूस होता है किसी दिन वो अपने वो जो है इस खिड़की के द्वारा जो है खिड़की से वापस लौटेंगे,
अपने कुत्ते के साथ एज दे डिड बिफोर, जैसे कि उन्होंने पहले किया था। इन द मीन टाइम, इसी बीच मिसिज सेपल्टन केम एंड अपोलोजाइज्ड फॉर बीइंग लेट। वो मिसिज सेपल्टन वहाँ पे आ जाती है, आ गई और उन्होंने लेट होने के लिए वो माफ़ी मांगती हैं। शी सेड दैट, उन्होंने कहा, हर हस्बैंड एंड ब्रदर हैड गॉन फॉर शूटिंग बर्ड्स, कि उसके जो पति हैं और जो भाई हैं दो, वो शूटिंग पक्षियों की जो है शूटिंग के लिए गए थे। शी टोल्ड नटल दैट शी हैड केप्ट द विंडो ओपन, उसने नटल को बताया कि वो उस खिड़की को खुला रखती है फॉर देम, उनके लिए, टू एंटर इनटू द हाउस, ताकि वो घर में प्रवेश कर सकें, सो दैट दे डू नॉट स्पॉइल द कारपेट विद देयर मडी शूज़, ताकि वो अपने कीचड़ से सने हुए जूतों के साथ कारपेट ख़राब ना कर दें, ताकि खिड़की से ही आ सकें वो, इसलिए खिड़की खुला रखती है। नटल ट्राई टू चेंज द टॉपिक, नटल ने उस टॉपिक को चेंज करने की कोशिश की, बट शी कंटिन्यू टॉकिंग अबाउट शूटिंग एंड द शॉर्टेज ऑफ बर्ड, और लेकिन वो बस जो है उस शिकार के बारे में और पक्षियों की कमी के बारे में ही बात करती चली गई लगातार। ही रियलाइज दैट हर आइज वर डायरेक्टेड टू द विंडो, उसने एहसास किया नटल ने कि जो उसकी आंखें हैं सेपल्टन की, वो खिड़की की ओर ही लगी हुई हैं, एंड लॉन, और लॉन की ओर, वाज पेइंग ओनली ए लिटिल अटेंशन टू हिम, उसकी ओर वो बहुत कम ध्यान दे रही थी। सडनली शी लुक्ड टुवार्ड्स द विंडो, अचानक उसका जो है वो खिड़की की में से जब देख रही थी, देखा उसने, और एंड क्राइड, वो चिल्लाई, दैट दे वर ऑन द टाइम फॉर टी, कि वो बिल्कुल चाय के समय पर थे। फ्रैम्पटन शिवर्ड विद फियर, फ्रैम्पटन जो है वो भय से एकदम कांप गया, एंड टर्न टुवार्ड्स वेरा, और वेरा की ओर देखा उसने घूमकर, टू एक्सप्रेस सिंपैथी, सहानुभूति जताने के लिए, बट शी वाज लुकिंग थ्रू द विंडो, लेकिन वो जो है विंडो से देख रही थी, विद हॉरर इन आइज, उसकी आंखों में भय था, वो भयभीत हुई हुई उस विंडो से देख रही थी बाहर। ही स्वंग इन हिज चेयर एंड लुक्ड टुवार्ड्स द विंडो, और उसने अपने कुर्सी पे ही थोड़ा सा पीछे की ओर झूलते हुए जो है बाहर विंडो से बाहर देखा। ही सा 3 फिगर्स कैरिंग गन्स आर वॉकिंग अक्रॉस द लॉन, उसने 3 आकृतियाँ देखी जो कि हाथों में गन लिए हुए हैं और उस लॉन के पार चल रही हैं, टुवार्ड्स द विंडो, खिड़की की ओर, लॉन के पार से खिड़की की ओर जो है चलते हुए आ रही हैं। अ ब्राउन कलर्ड डॉग्स वाज विद देम, एक भूरे रंग का कुत्ता भी उनके साथ है। नटल हैस्टली केम आउट ऑफ फ्रॉम देयर, और नटल जो है जल्दी से वहाँ से बाहर की ओर भाग गया। द मैन केम इन थ्रू द विंडो, आदमी जो है वो खिड़की से आया, एंड आस्क्ड मिसिज सेपल्टन, और मिसिज सेपल्टन से पूछा, हु रस्ड आउट ऑफ द हाउस, घर से भागकर कौन गया है। शी सेड दैट ही वाज नटल हु टॉक्ड ओनली अबाउट हिज इलनेस, उसने कहा कि वो नटल था जो कि यहाँ पे अपनी बीमारी की बातचीत करने के लिए आया था। ही रेन, वो दौड़ गया, एज इफ़ ही सा सम गोस्ट, जैसे कि उसने कोई भूत देख लिया हो। हाउ एवर वीरा सेड, लेकिन वीरा ने कहा, दैट ही वॉज अफ्रेड ऑफ डॉग्स, उसको कुत्तों से डर लगता है और कुत्तों से डर गया होगा। एज वंस अ ग्रुप ऑफ डॉग्स चेज्ड हिम इन टू ग्रेवयार्ड, क्योंकि एक बार एक कुत्तों के झुंड ने उसका कब्रिस्तान में पीछा किया था। ही स्पेंट अ नाइट इन न्यूली डग ग्रेव, और उसने पूरी रात जो है एक नई खुदी हुई कब्र में जो है बिताई थी। एंड डॉग्स ग्राउलिंग ऑल अराउंड हिम, और कुत्ते उसके चारों ओर घुर्राते रहे पूरी रात। ये कुछ क्वेश्चंस हैं, इसमें से जो आपको करने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु अटेंडेड द विजिटर एट हिज अराइवल एंड वाई, किसने अटेंड किया विजिटर को उसके पहुंचने पर और क्यों। द नीस ऑफ द लेडी अटेंडेड द विजिटर एट हिज अराइवल बिकॉज इट वुड टेकन 15 मिनट्स फॉर हर आंट टू रीच,
तो उसकी भतीजी ने उसको आने वाले को वहाँ रिसीव किया, क्योंकि जो उसकी आंटी थी उसको आने में भी 15 मिनट लगने थे। What was the apprehension that Frampton had when he visited Stapleton? तो वो जब उससे मिला स्टेपल्टन से, तो क्या हुआ? स्टेपल्टन से फ्रैम्पटन was apprehensive about his formal visit to total strangers. He was in doubt if the visit could help him with his nerve issues. तो उसने जब फॉर्मल विजिट की वहाँ पे, बिल्कुल अनजान थे वो लोग, उसको इस बात का संदेह था, आशंका थी कि उसकी इस यात्रा से, उसकी इस मुलाकात से उसके नर्व सिस्टम जो बीमारी है, नर्व इश्यूज़ जो उसको हैं, वो ठीक होंगे या नहीं होंगे। वो इसी बात से परेशान था। व्हाट डिड हिज सिस्टर सजेस्ट अबाउट नर्व क्योर? उसकी बहन ने उसके नर्व सिस्टम का जो नर्वसनेस थी, उसके इलाज के लिए क्या सलाह दी थी? His sister advised him to migrate to countryside. उसकी सिस्टर ने उसको कहा था कि वो ग्रामीण एरिया में चला जाए। She offered him to take a letter of introduction to people she knew. उसने कहा कि चलो मैं आपको कुछ ऐसे लोगों का एड्रेस दे देती हूँ जो उसको वहाँ जानते थे, तो अनजान जगह तो कहाँ पे जाएंगे भाई। As those people were good, क्योंकि वो लोग अच्छे थे, they might help him in curing the disease. शायद वो उसकी मदद कर पाएँ उसकी बीमारी के ठीक होने में। ये कंट्री साइड इसलिए है, जैसे हमारे यहाँ पे किसी को कहते हैं मौसम बदलाव की ज़रूरत है तो हिल स्टेशन पे चला जाता है कोई, तबीयत ख़राब हो रेस्ट कर लेने के लिए। तो विदेशों में जो है शहर भीड़ भड़ाके वाले हैं, तो वहाँ का जो कंट्री साइड एरिया होता है, ग्रामीण एरिया, वो सेम जो है आपका क्लाइमेट चेंज के लिए वैसा ही वर्क करता है। इसीलिए उसने उसको जो है वहाँ पे उनकी सलाह देते हैं कि आप रेस्ट के लिए कंट्री साइड एरिया में चले जाएँ। व्हाट डिड द गर्ल डू टू ब्रेक द साइलेंस बिटवीन द टू? लड़की ने क्या करती है खामोशी को भंग करने के लिए इन दोनों लोगों के बीच में? फ्रैम्पटन एंड द गर्ल वर क्वाइटली सिटिंग फॉर सम टाइम। फ्रैम्पटन और वो लड़की जो है वो कुछ टाइम तक बिल्कुल शांत बैठे रहते हैं। देन द गर्ल आस्क्ड इफ़ ही वाज फैमिलियर विद मोर पीपल। तब लड़की पूछती है कि क्या वो वहाँ पे कुछ और लोगों से परिचित है। व्हाट डिड फ्रैम्पटन इन्फॉर्म अबाउट हिज फैमिलियरिटी विद द प्लेस? और व्हाट डिड फ्रैम्पटन इन्फॉर्म, और फ्रैम्पटन क्या सूचना देता है उसको अबाउट हिज फैमिलियरिटी विद द प्लेस, उस स्थान की जो उसकी पहचान है उस स्थान से, उसके बारे में क्या उसको कितनी जानता है उस स्थान के बारे में, उसके बारे में। फ्रैम्पटन इन्फॉर्म दैट ही हार्डली न्यू एनीवन इन द नेबरहुड। फ्रैम्पटन उसको बताता है कि वो शायद ही किसी को यहाँ पे जानता हो, बड़ी मुश्किल से, वो यानी कि किसी को यहाँ पे जानता नहीं है। ही एडिड दैट ही सिस्टर स्टेड देयर अबाउट 4 years ago। उसने साथ में यही बताया कि उसकी बहन थी जो वो 4 साल पहले यहाँ पे रही थी, तो उसने ही जो ये मुझे यहाँ का एड्रेस दिया है। कुछ क्वेश्चंस ये हैं, देख लीजिए आप। Why was the girl try to check by saying only her name and address? लड़की क्या चेक करने की कोशिश कर रही है ये कहकर कि केवल अपना नाम और एड्रेस बताएं। द गर्ल वाज ट्राई टू रिश्योर अबाउट हिज विजिट टू प्लेस। और लड़की केवल इतना पक्का करने की कोशिश कर रही है उसकी मुलाकात के बारे में, स्थान के बारे में। शी वाज एक्सीलेंट इन द concocting false stories about people। और वो जो है इस बात में निपुण थी कि वो जो झूठी कहानियाँ लोगों के बारे में
उसका जो है कंक्लूज़न निकाल सके, निष्कर्ष पे पहुंच सके। ऑन लर्निंग अबाउट हिज अनअवेयरनेस शी वाज रेडी टू फ्रेम अ लाई अबाउट द विंडो सो एज टू स्केयर द विजिटर। केवल ये पता लगाने के बाद ही कि वो यहाँ से बिल्कुल अनजान है, वो एक झूठी कहानी तैयार करने के लिए बताने के लिए तैयार हो गई अबाउट द विंडोज़, खिड़की के बारे में, सो एज टू स्केयर द विजिटर, ताकि वो उस आने वाले को डरा सके। मतलब वो कहानी उन्होंने ऐसे ही बनाई थी ताकि वो डर के भाग जाए। वाई डिड द गर्ल वीव द स्टोरी अराउंड द फ्रेंच विंडो। तो उस कहानी के बारे में उसने वो झूठी कहानी क्यों बनाई, कहानी क्यों घड़ी उसने वो। द गर्ल वाज अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट ही न्यू नथिंग अबाउट द प्लेस। अब लड़की को इस बात का पता चल चुका था कि वो इस स्थान के बारे में कुछ नहीं जानता है, एंड द पीपल ऑफ द विलेज, और गाँव के लोगों के बारे में। इट वॉज आल्सो अनयूजुअल टू ओपन ए विंडो इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। और अक्टूबर के महीने में खिड़की खोलना एक असाधारण सी बात थी, कोई खोलता भी नहीं था। शी आल्सो न्यू दैट हर फॉल्स स्टोरी वॉन्ट बी falsified because it was certain that my aunt might talk about it। और उसको ये भी पता था कि उसकी कहानी जो है झूठी भी साबित नहीं होगी, क्योंकि उसको ये इस बात का निश्चित थी वो कि आंटी जो है इसके बारे में ज़रूर बात करेगी, खिड़की के बारे में। What was the tragedy that the girl was narrating about to the stranger? What was the tragedy? क्या ट्रेजेडी हुई, क्या ऐसी घटना घटी दुखद कि जो लड़की है वो जब उसके बारे में द गर्ल वाज नरेटिंग अबाउट द स्ट्रेंजर्स, जब उसके बारे में स्ट्रेंजर के बारे में वो बता रही थी। क्या बताया उसने? द गर्ल स्पोक अबाउट अ ट्रेजेडी दैट हैपेंड 3 years ago। तो लड़की ने बताया जो 3 साल पहले की घटना घटी थी जब उससे बात कर रही थी। When Mr. Stapleton and his 2 brother-in-laws went for hunting never to return। कि जब उसके अंकल और वो 2 उसके जो ब्रदर इन लॉ थे वो जो हैं शिकार के लिए गए और वापस नहीं लौटे। बट मिसिज सेपल्टन वाज स्टिल वेटिंग फॉर देम। लेकिन मिसिज सेपल्टन जो है उनका अभी भी इंतज़ार कर रही थी। शी आल्सो एडिड दैट her poor aunt could not bear the loss of the badly affected because of it। उसने ये भी कहा कि उसकी जो बेचारी आंटी है वो सहन नहीं कर पाई उसका जो नुकसान हुआ, जो उनकी हानि हुई, क्षति हुई उनके जाने से। एंड वाज बैडली अफेक्टेड बिकॉज ऑफ इट, इसके कारण वो बहुत प्रभावित हुई। वाई वाज मिसिज सेपल्टन एपोलॉजिटिक व्हेन शी मेट फ्रैम्पटन। ये तो हमने पढ़ लिया है कि वो लेट होने होती है तो लेट होने के कारण उससे माफ़ी मांगती है कि उसको लेट होना पड़ा, वो लेट हो गई। और शी रियलाइज डिले माइट ऑफेंड हर गेस्ट, शायद उसको परेशानी हुई। वाई वाज मिसिज सेपल्टन अटेंशन डिवाइडेड। और मिसिज सेपल्टन का जो ध्यान है वो बटा हुआ क्यों था उस टाइम पे? मिसिज सेपल्टन वेलकम्ड गेस्ट विद वार्मथ। मिसिज सेपल्टन ने जो है उस जो मेहमान का जो है पूरी गर्मजोशी से स्वागत किया। येट शी केप्ट ऑन टॉकिंग अबाउट हर हस्बैंड एंड हर ब्रदर्स। फिर भी वो अपने पति के बारे में और उसके भाइयों के बारे में बात करती रही। हु वेंट फॉर हंटिंग, जो कि हंटिंग के लिए गए थे। हर आइज़ वर प्राइंग फॉर देम, और उसकी आंखें उन्हीं पर लगी हुई थी, उनका इंतज़ार कर रही थी। एंड फोकस्ड ऑन द विंडो एंड लॉन अहेड ऑफ इट, और वो उस खिड़की की ओर और खिड़की से बाहर लान की ओर ही देख रही थी। वट वाज द डॉक्टर्स एडवाइस टू फ्रैम्पटन। फ्रैम्पटन के लिए क्या एडवाइस थी डॉक्टर की? फ्रैम्पटन टॉल्ड मिसिज सेपल्टन, फ्रैम्पटन ने मिसिज सेपल्टन को बताया दैट डॉक्टर एडवाइज हिम टू टेक कंप्लीट रेस्ट एंड एब्सेंस ऑफ मेंटल एक्सरसाइज एंड अवॉइडेंस ऑफ एनीथिंग इन द नेचर ऑफ वायलेंट फिजिकल एक्सरसाइज। तो डॉक्टर ने उसको कहा था कि ग्रामीण एरिया में कहीं मतलब ऐसी जगह पे जाके जहाँ पे
दिमाग पे जोर ना पड़े, वो कंप्लीट रेस्ट करे और जो मानसिक रूप से जो मेहनत होती है उससे वो बचे, और कोई ऐसी जो वायलेंट जो फिजिकल एक्सरसाइज है उनको अवॉइड करे। और he further added that diet was not specified as they were in dilemma to come to an agreement। और उसने ये भी कहा कि जो है डाइट का कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ने वाला है इस बात का। What nameless fear shook Frampton। nameless fear, अनजाने से भय ने क्यों हिला दिया उसको। द गर्ल टोल्ड अ स्टोरी विद सच कन्विक्शन दैट मेड फ्रैम्पटन बिलीव्ड हर। कहानी जो लड़की ने सुनाई वो इतनी डिटेल में सुनाई उसको कि उसको जो है फ्रैम्पटन को उसका विश्वास कर लिया। व्हेन मिसिज सेपल्टन सा देम हर अप्रोचिंग फैमिली, और जब मिसिज सेपल्टन ने देखा कि उसका परिवार वहाँ पे आ रहा है, द गर्ल स्टार्टेड स्टेयरिंग आउट थ्रू द विंडो, ओपन विंडो, और लड़की ने उस खिड़की से बाहर घूरना शुरू कर दिया। देन अपीयर्ड 3 फिगर्स, और जब 3 लोग आए, दैट स्केयर्ड फ्रैम्पटन, तो वो फ्रैम्पटन जो है भयभीत हो गया। हाउ डिड फ्रैम्पटन लीव्स मिसिज सेपल्टन्स हाउस, कैसे वो उसने घर उसका छोड़ा। फ्रैम्पटन was scared when he saw 3 figures walking towards the window, जब वो 3 लोगों को आते हुए देखा तो वो डर गया। and then he hurriedly picked up his stick, तब उसने अपनी छड़ी उठाई जल्दी जल्दी में, and hat, और अपना हैट उठाया, and went out running to the road, और बाहर सड़क की ओर भाग गया। a cyclist had to run into the hedge to avoid collision with him, और एक साइकिल वाले से वो वहाँ भागते भागते टकराने से भी बचा। कुछ बड़े क्वेश्चन भी हैं इसमें, कुछ मिक्स है ये। वो वहाँ पे क्यों आया था, वही क्वेश्चन है, थोड़ा सा लॉन्ग में आ गया है जो पीछे था। तो इस लेसन में इतना ही गाइस आज के लिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।